अच्छा जी, ऐसा रहता है मंदिर में। यूट्यूब पे डालेंगे तो सीधे किसी अच्छा अच्छा पकड़ो आप पकड़ो एक 2 मिनट में आ रही बस खाली 2 मिनट में बस ब्रह्म संग्रह ग्रंथ में आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने आचार्य परमेष्टि की परिभाषा बताते हुए कहा है, दंसन नान पहाड़े वीर्य चारित्र वर तमायारे अपम परम च जुंजई सो आईरियो मुनि छियो। उन्होंने आचार्य भगवंत के बारे में बताया कि जो दर्शनाचार और ज्ञानाचार में प्रधान है, मुख्य है, और वीर्याचार, चरित्राचार और तपाचार जो श्रेष्ठ है, उन पंचाचारों में अपम परम च जुंजई जो अपने को और पर को जुंजई यानी जोड़ते हैं, लगाते हैं, सो आयु मुनि जियो, ऐसे आचार्य परमेश्वरी ध्यान कर रहे होते। और वास्तव में आचार्य भगवान का जो स्वरूप होता है कि शिष्यों के लिए शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि देते हैं, ऐसे आचार्य भगवान के 36 मूल गुण में ये पंचाचार मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। उनका पालन वो अपने जीवन में बहुत अच्छे से करते हैं और शिष्यों को जोड़ते हैं। जिस प्रकार से माता पिता धीमी चाल से चल करके बच्चों को चलना सिखाते हैं, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य जनों को मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाते हैं। बच्चा यद्यपि चलता स्वयं अपने पैरों से ही, पर माता पिता की उंगली का इंगन उसे आगे बढ़ने में सहायक होता है। उसी प्रकार शिष्य मोक्ष मार्ग में भले ही स्वयं प्रवृत्ति करता है, पर गुरुदेव की उंगली का इंगन हमें आगे बढ़ने में, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने में कारण बनता है। वर्तमान में सिद्ध परमेश्वरी तो कभी यहाँ पर आते नहीं है और अरहंत परमात्मा का अभाव है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में तो हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल में अरहंत परमेश्वरी का अभाव है। मार्ग में चलते समय अगर कोई बोलने वाला साथी मिल जाता है तो मार्ग तय करना सरल हो जाता है। गुरु हमारे मोक्ष मार्ग में चलने वाले साथी हैं, उनके साथ चलने से हमारा मोक्ष मार्ग हमें सरल लगने लगता है। ऐसे आचार्य परमेश्वरी जो वास्तव में जिस प्रकार दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से वायुयान अपनी समीचीन दिशा को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु हमारी जिंदगी में एक दिशा सूचक यंत्र की तरह हुआ करते।
गुरु हमारी जिंदगी में एक माइलस्टोन की तरह होते हैं। माइलस्टोन को देख देख करके हमें ये पता चलता है कि कितनी दूरी रह गई है। गुरु हमारी जिंदगी में माइलस्टोन की तरह होते हैं, जिनको देखने से हमें अपने मोक्ष मार्ग की दूरी समझ में आने लगती है। गुरु हमारी जिंदगी में साइन बोर्ड की तरह होते हैं। साइन बोर्ड को देखकर जिस प्रकार से हम अपने मार्ग को समझ जाते हैं कि अब हमें किस तरफ जाना है, उसी तरह गुरु की मुद्रा को देख देख करके हम भी अपने जीवन में अपनी दिशा को परिवर्तित करते रहते हैं। गुरु हमारी जिंदगी में एक ड्राइवर की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी का पेट्रोल जाम हो जाता है तो उसमें धक्का लगवाकर उसे आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जब शिष्य जनों के जीवन में प्रमाद आ जाता है तो गुरु उन्हें प्रेरणा दे दे करके आगे बढ़ाते हैं। गुरु हमारे जीवन में प्रेरक निमित्त है, उदासीन निमित्त नहीं। जिस प्रकार धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं जीव और पुद्गल को, अगर पथिक चलना चाहे तो धर्म द्रव्य उसके लिए चलने में सहायक हो जाता है, और अगर जीव और पुद्गल ठहरना चाहे तो अधर्म द्रव्य से ठहरने में कारण बन जाता है। लेकिन गुरु हमारी जिंदगी में ऐसे उदासीन निमित्त नहीं है, वो हमें प्रेरणा दे दे करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व तो विशेषण से परे है। उन्हें इस युग का महाकवि या श्रेष्ठ कवि भी कहा जाए तो विशेषण बौना लगता है। युग के हाथों में और मस्तिष्क में इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें कोई नया विशेषण कर दे। यद्यपि वो कोई भगवान नहीं है, पर जन जन के पूज्य अवश्य है। वो कोई प्रवक्ता या प्रवचनकार नहीं है, पर उनकी वाणी से निसृत एक एक शब्द प्रेरणा स्रोत बन जाता है जीवनोद्धार की दिशा में। वो कोई श्रेयमणि सेठ नहीं है, पर जिस तत्व का वो पल पल दान करते हैं उसे संसार भर के मनीषी गण भी मिलकर नहीं दे सकते। वो कोई वैज्ञानिक नहीं है, पर ज्ञान का विज्ञान उनसे बारीक और कौन मुखरित कर सकता। वो कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, पर तीनों कालों की अथ और इति प्रबुद्ध जन उनके ही सानिध्य से समझते हैं। ऐसे आचार्य भगवान का परिचय अगर किसी को एक वाक्य में भी देना होता है तो भी कहना पड़ता है कि सुपर वेद विज्ञानी, महान ज्ञानी ध्यानी, आध्यात्मिक वेत्ता, आध्यात्मिक रसिक, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी आदि विविध भाषाओं के तलस्पर्शी विद्वान और उद्भट तपस्वी का नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। जहाँ की धरती सूख सूख करके चिल्ला रही थी, ऐसे इस बुंदेलखंड में उन्होंने अपनी धर्म देशना के माध्यम से इस धरती की तृषा को सुना, जो कह रही थी कि अगर मेरी तृषा शांत नहीं हुई तो मैं फट पड़ूंगी। ऐसी धरती की तृषा को उन्होंने अपनी शब्द वर्गणाओं के माध्यम से, अपनी देशना के माध्यम से इस प्रकृति की को
शीतल किया, धरती को सिंचित किया, और जब प्रकृति शीतल हो जाती है तो वहां के रहने वाले श्रावकगण अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे कुमार योगी सरस्वती के भरत पुत्र वाणी सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज, उनकी ही शब्द वर्गणाओं को समेट सहेज कर मैं आप लोगों तक प्रेषित कर देती हूँ। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी की तृषा को शांत कर सकूं, क्योंकि मैं तो एक बूंद हूँ। उस बूंद के लिए अगर थोड़ी सी हवा लगती है तो सूख जाती है, थोड़ी सी धूप लगती है तो वह सूख जाती है, लेकिन वह बूंद जब अपने आप को एक सागर में समर्पित कर देती है तो वह महासागर का भी रूप ले लेती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहरों को तट से दिलासा नहीं होती, चुपके से समंदर में समा जाना समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। हमारा समर्पण पूर्ण रूप से होना चाहिए गुरु के चरणों में। आज हम समर्पित तो करते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा समर्पण किस रूप में होना चाहिए, किस रूप में आचार्य परमेश्वरी के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था आदि होना चाहिए। क्योंकि जब गुरु के चरणों में हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तब ही हम कुछ पा पाते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ दिया है वह वास्तव में, जैसे आचार्य भगवान कहा करते कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपकारों को मैं सिद्ध भी बन जाऊंगा तो भी नहीं भूल पाऊंगा। उनको इतने अल्प समय में इतना कुछ मिल गया, हमें तो आचार्य भगवान का कितना समय मिला और उन्होंने हम सभी को क्या नहीं दिया। एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएगी, उतने आचार्य भगवान ने माँ से भी बढ़कर के हम सभी को संस्कार दिए हैं। कैसा उठना होता है, कैसा बैठना होता है, कैसे बोलना होता है, कैसे बात करना होता है, सारी चीजें आचार्य भगवान ने हम सभी को कदम कदम पर पल पल पर सिखाई है। ऐसे आचार्य भगवान के अनंत उपकार हम सभी के ऊपर है। बुंदेलखंड में तो उनके शिष्य भी नहीं, श्रावकगण भी आचार्य भगवान का नाम लेते ही गदगद हो जाते हैं। उनके मन में आचार्य श्री के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है और जो समर्पण है, वो अपनी जिंदगी के अंतिम श्वासों तक उसे याद रखेंगे, वे कभी उन्हें विस्मृत नहीं कर सकते हैं। ऐसे आचार्य भगवान ने हमें सम्यक दर्शन क्या होता है उसकी परिभाषा बताई है। उन्होंने अपने जीवन में जी करके वह स्वरूप हमें बताया है। उन्होंने बताया है हमारी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। ऐसी हमारी मुद्रा होनी चाहिए, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं आज हम श्रद्धा तो रखते हैं और हमारी श्रद्धा, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई श्रद्धा न हो, पर श्रद्धा हमने दुनियादारी पर की है। आज हमारी श्रद्धा एक डॉक्टर पर है। डॉक्टर यदि तुमसे कहता है ये वाली दवाई नहीं खाना है, वो वाली दवाई लेना है, तो आप वो वाली दवाई लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के समक्ष कोई तर्क नहीं करते हैं। डॉक्टर यदि आपसे कहता है कि आपको 1 माह तक नमक नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, बेड रेस्ट करना है,
परिवारजन से बात नहीं करना है तो आप उसकी हर बात को स्वीकार करते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई तर्क नहीं करते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं और चुपचाप 100 का नोट उसे दे करके चले जाते हैं। कितनी आस्था आपकी एक डॉक्टर पर है, आपकी आस्था एक वकील पर होती है। वकील अपने थोड़े से विचारों की कीमत 10,000, 50,000, 1,00,000 भी मांगता है तो आप उससे प्रश्न नहीं करते हैं कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, अगर मैं केस हार गया तो मेरे पैसों का क्या होगा, ऐसा कुछ भी प्रश्न आप वकील से नहीं करते हैं। और नोटों से भरा सूटकेस एक अनजान हाथों में सौंपकर आप चुपचाप चले आते हैं। कितनी आस्था आपकी एक वकील पर होती है, आपकी आस्था पड़ोसी पर होती है। जब आप अपने गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को एक चाबी के माध्यम से पड़ोसी को सौंप आते हैं और कहीं दूर यात्रा पर चले जाते हैं, फिर आप पड़ोसी से ये नहीं कहते हैं कि मुझे मेरी चाबी वापस मैं लौट करके आऊंगा तो वापस करोगे कि नहीं करोगे, मेरा सारा सामान व्यवस्थित रहेगा कि नहीं रहेगा, चोरी तो नहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ भी हम प्रश्न नहीं करते हैं। कितनी आस्था आपकी अपने पड़ोसी पर होती है। आपकी आस्था एक ड्राइवर पर होती है। गाड़ी अगर थोड़ी भी आगे बढ़ जाती है तो दौड़कर आप उसका पीछा करते हैं और बेहिचक उसमें बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर से आप ये नहीं करते हैं कि भाई तुझे गाड़ी चलाना आता भी है कि नहीं आता है, तू नशा तो नहीं किए है, मुझे सही सलामत मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी हम प्रश्न नहीं करते हैं। कितनी आस्था हमारी एक ड्राइवर पर होती है, कंडक्टर पर हमारी कितनी आस्था होती है। वह जितना पैसा मांगता है आप उससे कोई हिसाब नहीं लेते हैं कि रोड टैक्स कितना लगता है, इसमें कितना डीजल चलता है, ऐसा कुछ भी हिसाब नहीं लेते हैं, चुपचाप नोट निकालते हैं और उसके हाथों में रख देते हैं। इस प्रकार हमारी आस्था दुनियादारी पर तो कितनी होती है। आपकी आस्था एक सड़क किनारे बैठे भविष्य वक्ता पर होती है, जो चंद्र पंक्तियों में आपका भविष्य लिख करके बैठे हुए हैं और ये तोता आपका भविष्य निकाल करके आपको बता देता है। यदि एक बैल नादिया जिसे कहते हैं उसने गर्दन हिला दी तो आपका लगता है कि हमारा काम सफल हो जाएगा, और नहीं हिलाई गर्दन तो आपको लगता है हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो आपको श्रद्धा और ना समझ तोता और बैल आदि पर होती है। जो समझदार कहे जाने वाले इंसान अपनी जिंदगी का निर्णय उनसे पूछते हैं। तो दुनियादारी पर तो हमने कितनी आस्था की, कितना विश्वास किया, कितनी श्रद्धा की, और अगर विश्वास नहीं है तो अपने आप पर नहीं है। और जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है, मान करके चलना, आचार्य भगवान कहते हैं उनका संसार बहुत लंबा है, उनका संसार बहुत दीर्घ है, इसलिए मैं भी भगवान हूँ, मेरे अंदर भी भगवत्ता है। अपने अंदर की भगवत्ता को स्वीकार करो, और ऐसी भगवत्ता को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो मान करके चलना हमारे जीवन में वह सम्यक दर्शन जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के रूप में कहलाता है, वह हमारे जीवन में आने में देर नहीं लगेगी। देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था हमारी बलवती होनी चाहिए, दृढ़ आस्था होनी चाहिए। ऐसी आस्था हमारी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारा मन डगमगाए ना, कहीं भी किसी भी प्रकार का शंका का नाम ना हो, संदेह हमारे जीवन में ना हो।
अगर थोड़ा सा भी संदेह हमारे जीवन में देवशास्त्र गुरु के प्रति होता है तो वह संदेह हमारे सौभाग्य को समाप्त करने में कारण बनता है। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने हमें जीवन सिखाया है, जिन्होंने हमें अपना स्वरूप क्या होता है यह बताया है, उनके द्वारा दिया हुआ आचार्य पद मुनि श्री निर्यापक श्रवण समय सागर महाराज जी को जो प्रदान किया गया था उसकी तिथि कौन सी थी? शुक्ला अष्टमी। उस तिथि में और तारीख तो उस समय 16 थी, लेकिन तिथि के अनुसार तारीख 5 पड़ रही है। तो यहाँ पर हम विधान करेंगे विघ्नहर विद्यासागर। इसीलिए प्रतिदिन कहा जाता है ताकि आप सभी सुबह सुबह जिस समय हम यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का विधान करते हैं उसी समय वैसे ही पूरा समय रहेगा, वैसे ही गतिविधियां रहेंगी, सिर्फ विधान चेंज हो जाएगा। अभी हम पार्श्वनाथ विधान करते हैं, उस दिन हम विघ्नहर विद्यासागर विधान करेंगे और दोपहर में क्लास तो लगती ही है। तो माता जी ये भी सभी आचार्य भगवान के बारे में उनकी क्या हमारे ऊपर उपकार रही है कि आचार्य भगवान को हम सभी की कितनी चिंता थी, जिन्होंने एक ऐसे आचार्य को हम सभी के समक्ष विराजित किया है कि हम आचार्य भगवान की उस छवि को उनमें देख लेते हैं और बराबर उनके प्रति हम सभी का जो श्रद्धा और आस्था का भाव है उनमें आचार्य भगवान की छवि दिखती है। वही उनका हम सभी को वात्सल्य प्राप्त होता है और बराबर वे जो उनके नेचर में भी नहीं था, लेकिन अब उन्हें उस कर्तव्य को करना पड़ रहा है और हम सभी के लिए क्या संकेत देना है, किस प्रकार से कौन संग कहाँ जा रहा है, आगे कहाँ तक पहुँचे। अभी बहनों ने कहा था आचार्य श्री माता जी पेंड्राई पहुँच गई। अच्छा पहुँच गई, इतनी जल्दी पहुँच गई। उनके शब्द को सुनकर इतना अच्छा लगा कि उनके अंदर हम सभी के प्रति किस प्रकार से सुनने से ही वो बहुत अच्छे से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी जो वाणी हम सभी को प्राप्त हुई। लगा कि कम से कम उनके मन में ये तो है कि संग अपने अपने अनुसार पहुँचते चले जा रहे हैं। तो मैंने तो आचार्य श्री से यही कहा था कि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है मुझे कहाँ जाना है, बस आपका जो संकेत होगा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उनका संकेत हम लोगों को महावीर जयंती तक का पेंड्राई के लिए प्राप्त हुआ है और पेंड्राई में हम उनका आचार्य पद दिवस भी मनाएंगे, महावीर जयंती भी मनाएंगे। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में यहीं से नमन करते हुए दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। तरणी ज्ञान सागरे गुरु, तरणी विद्या सागरे गुरु, तरणी समय सागरे गुरु, तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो वही सिद्धो अहिंसा परमो महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की ये गुरु बल शासक सुख